गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हम लोगों का टेस्ट है, यह केमिस्ट्री स्पेशल है और प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा तो 25 नंबर है। और आज क्या देखेंगे तो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है। यानी अस्थायी कठोरता मतलब क्या कि आप उसको उबाल दीजिए तो वह दूर हो जाएगी। तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी से होती है। और दूसरा क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो यह मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण, यानी इसको उबालने से भी यह सही न होगा। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक है, लेकिन इटियम यह समस्थानिक नहीं है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम न्यूट्रॉन की गति को कम करना यानी मंदक का कार्य करता है। भारी जल एक प्रकार का होता है, क्या होता है भारी जल, तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। आगे देखिए, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो बालों के ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आप भी कर सकते हैं कमेंट। इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। कार्बोरेंडम निम्न में से किसका दूसरा नाम है। कार्बोरेंडम, तो यह सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो कौन सी है, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो 8वें का सी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों, क्योंकि रात के समय क्या होगा, तो अधिक ऑक्सीजन का मोचन नहीं होगा। रात के समय कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ही मोचन होता है रात्रि को। और आदमी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर लेगा और वह मर जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। त्वरित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। किसके कारण, तो त्वरित के कारण। कौन सी, तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, यानी बिजली चमकने के कारण पूछ रहा है। पीतल बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है, वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है, तो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप उसको कहते हैं लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप यानी सबसे कम अस्थायी यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो कौन सा होगा, लाल, पीला, बैंगनी या काला फास्फोरस। तो 14 के यहाँ देखिए, तो पीला फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील यानी सबसे अधिक अस्थायी अपरूप, तो वह लाल फास्फोरस है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, कहाँ रखा जाएगा, तो केरोसिन तेल में, जल में तो वह आगे ही पकड़ लेगा। तो 15 का कौन सा उत्तर सही होगा, तो 15 का बी है सही। यानी उसको जल में रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, यह सोडियम को केरोसिन के तेल में और फास्फोरस को जल में रखते हैं। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है। तो वह क्या बनाएगा, तो फास्फीन गैस बनाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए, तो वह PH3 का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है, तो कौन सी होगी, तो 18 का आपका यहाँ देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड की बात है। 19 कशिश का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या है, तो कशिश का जो तेल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल है।
20 नंबर, लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, बताइए। तो इसमें लेड सल्फेट की खपत होती है, लेड बनता है, SO2 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, तो वह SO2 बनता है, क्या नाम है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, वह जलता है यानी वह घट जाता है, वही उसी का तो विलुप्त हो जाता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का में क्या होगा, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ेगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी सामान्य ताप पर ठोस रहेगा, नहीं तो वह उड़ जाएगा। तो किसका बात हो रहा है, तो यह बात है आयोडीन का। आयोडीन ठोस रहता है, वह तो आयोडीन लिक्विड रूप में रहता है। ग्लास यानी कांच किसमें घुलनशील होता है, तो कांच घुलनशील है HF में घुलनशील है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को जाता है। किसको, तो रैमजे। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है, तो किसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक में, तो उसका उत्तर होगा यहाँ देखिए क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आम तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, तो उसका नाम है नियोन गैस। कौन सी गैस, तो नियोन गैस। निम्न अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, यानी कौन सा ऐसा अधात्विक तत्व है, अधातु है जिसमें धातुई चमक है, तो 27 यानी आयोडीन की बात है, उसमें धातुई चमक होती है। निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, तो स्ट्रेंजर गैस, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, प्रमुख, तो सिंपल सी बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मात्रा के हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मानव ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही अधिक उत्पादन किया है। तो 29 का उत्तर, तो 29 का ये होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। बारूद एक मिश्रण है, किसका बारूद, तो यह सल्फर, बालू और चारकोल, नाइट्रस सल्फर व चारकोल, इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है बार बार लोगों को, तो आज क्लियर कर लीजिए। तो बालू मिश्रण है किसका, तो बालू मिश्रण है नाइट्रस सल्फर और चारकोल का, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन अगर है तो वही सबसे अधिक मात्रा में होगा। 31 इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। और ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, तो बूझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो 34 का उत्तर देख लीजिए, 34 का ये हुआ, यानी बूझे चूने पर क्लोरीन गैस गुजारने पर क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन से, लेकिन ऑक्सो कार्बन नहीं है। सही है, आगे देखिए। निम्न धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है, तो जस्ता, तांबा और आगे कौन है, लोहा और मैग्नीशियम। तो अमलगम कौन न बनाएगी, तो लोहा अमलगम नहीं बनाती है, यानी कि मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, चांदी। अमलगम मतलब क्या, एक पारा और पारा के साथ एक किसी धातु को उसमें मिला दिया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस, ये सब के सब तो अक्रिय गैस हैं। तो सर्वाधिक यौगिक कौन बनाएगा, याद कीजिए, वह है जिनॉन। क्या नाम है इसका, जिनॉन। निम्न में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, आयतन में सबसे कम है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक नहीं बनाती है। 40 में क्या है, निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, क्या कहें उसको, RDX यानी TNT की बात हो रही है, तो TNT नहीं, सॉरी, वह TNG है, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। निम्न में से कौन सा एक RDX का अन्य
नाम है। तो RDX का एक अन्य नाम वह क्या है, उसको कहते हैं साइक्लोनाइट। क्या है, साइक्लोनाइट। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो लगभग 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46% है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा किसका उत्प्रेरक कौन होगा? यहाँ देखिए उत्प्रेरक होगा वह लोहा का इस्तेमाल होता है। बिफेनॉल ए क्या है? बिफेनॉल ए तो यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। और RDX का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। लेकिन यहाँ तो RDX वो डायनामाइट से जुड़े हुए थे, तो RDX में क्या बता रहा है इनके हिसाब से हेंस हेनिंग होगा। क्या होगा? हेंस हेनिंग ये RDX के, और अल्फ्रेड नोबेल तो वे डायनामाइट के खोज लिए प्रसिद्ध थे। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण। और कांच को गहरा नीला रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? हल्का नीला। तो नीला रंग किसके द्वारा दिया जाएगा? तो वह होगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? तो नीला रंग कोबाल्ट के कारण। और दूरबीन के लेंस बनाने के लिए निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वह है फ्लिंट कांच। और आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यानी पीतल में कॉपर प्लस जिंक, कांसा में कॉपर प्लस टीन, गन मेटल में कॉपर प्लस जिंक प्लस यह एसएन यानी टीन, रोल्ड गोल्ड में जिंक प्लस टीन। तो इसमें से गलत कौन है? इसमें से गलत आपका यही रोल्ड गोल्ड वाला होगा। इसमें जिंक नहीं, तांबा और प्लस एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। निम्न में से पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, या कौन सा जिसे बनाया गया? तो वह था यूरिया। आशा करते हैं कि यह केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आपको जरूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।